नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। यदि आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं 3 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एमसीक्यू फॉर्म में है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पर्सोना नॉन ग्रेटा। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले इसके बारे में सुना ही नहीं होगा। ऐसे में हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या है पर्सोना नॉन ग्रेटा और पहलगांव आतंकी हमला के बाद ये क्यों लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस दुखद घटना का जिक्र करूंगी जो 22 अप्रैल की है, जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव की एक बड़ी खूबसूरत घाटी है, बैसरन घाटी, जहां पे 28 पर्यटकों को आतंकवादियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। जब ये घटना हुई उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब के यात्रा पे थे। उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और देश लौट आए। जब वो आए तो उसके बाद सबसे पहले सीसीएस की मीटिंग हुई जहां 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें जो पहला फैसला है उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने स्थगित कर दिया। जो दूसरा फैसला है उसमें अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। जो तीसरा फैसला है उसमें भारत जो पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा देता था उस सार्क वीजा को बंद कर दिया। साथ ही जो भारत में सार्क वीजा पे आए हुए पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया। ये तो हुए 3 बातें, 3 फैसले। जो चौथा फैसला है महत्वपूर्ण है और हमारा जो आज का टॉपिक है उससे संबंधित है कि नई दिल्ली में स्थित जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें पाकिस्तान के जो शीर्ष राजनयिक हैं साद अहमद बहराइच, उनको दिल्ली में बुलाया गया और जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भारत में हैं उनके खिलाफ पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट उन्हें थमाया गया। और ये तो पाकिस्तान के लिए हुआ। और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स के लिए क्या किया कि भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया। यानी भारत के जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी दूतावास में थे वहां से भारत ने उन्हें वापस बुला लिया। साथ ही 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या है पर्सोना नॉन ग्रेटा। अभी तक तो सिर्फ हम सुन रहे हैं कि ये भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में, और जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया और पाकिस्तान में जो भारत के मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं उन्हें देश में वापस बुला लिया गया। अब समझते हैं कि पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कि हाँ, अवांछित व्यक्ति जिनका हम स्वागत नहीं करते उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट थमाया जाता है। दरअसल डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक अपमान की बात होती है जिसे पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट थमाया जाता है। यानी कि आप समझिए कि ये एक तरीके से ये कहना, उन डिप्लोमेट्स को ये कहना कि अब आप हमारे अतिथि नहीं हैं। यानी न गोली चली न बम चला, बल्कि पर्सोना नॉन ग्रेटा का एक नोट थमा दिया गया। ये उनकी एक तरीके से बेइज्जती की गई कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए। यही है पर्सोना नॉन ग्रेटा। अब एक बात और समझते हैं कि पर्सोना नॉन ग्रेटा के संबंध में क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा कुछ कहा गया है, इसका कोई पैमाना है, उसके बारे में भी हम समझते हैं कि जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 का है उसमें उसका जो आर्टिकल 19 है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, उसी में पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में बताया गया है। मैं उसको पढ़ती हूँ, देखिए। आर्टिकल 9 क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता राज्य किसी भी समय अपने निर्णय को स्पष्ट किए बिना, यानी बगैर बताए, भेजने वाले राज्य को सूचित कर सकता है कि मिशन का प्रमुख या मिशन के राजनयिक स्टाफ का कोई सदस्य अवांछित व्यक्ति, यहाँ पे अवांछित व्यक्ति है, इसे ही पर्सोना नॉन ग्रेटा कहा गया है,
ट्रांसलेशन में ये अवांछित व्यक्ति हो गया है, या मिशन के स्टाफ का कोई अन्य सदस्य स्वीकार्य नहीं है। ऐसे किसी भी मामले में भेजने वाला राज्य उचित रूप से संबंधित व्यक्ति को वापस बुलाएगा या मिशन के साथ उसके कार्यों को समाप्त कर देगा। प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में आने से पहले किसी व्यक्ति को अवांछित या अस्वीकार्य घोषित किया जा सकता है। तो ये तो है वियना कन्वेंशन का, जो 1961 का जो वियना कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 9 क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्लॉज 2 कहता है यदि भेजने वाला राज्य इस अनुमोदन के पैराग्राफ 1 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करता है या उचित अवधि के भीतर विफल रहता है तो प्राप्त करने वाला राज्य संबंधित व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राजनयिक को बिना कारण बताए कुछ भी बोले सीधे सिर्फ पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट थमा दिया जाता है। यानी डायरेक्ट ये कहना कि अब आप हमारा देश छोड़ दीजिए, अब आप हमारे गेस्ट नहीं हैं, अब हमारे अतिथि नहीं हैं, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो भी सुविधाएं वियना कन्वेंशन 1961 के तहत आपको प्रोवाइड की गई थी, अब हम वो फैसिलिटीज आपको नहीं देंगे। एक तरीके से ये अपमान करने की बात होती है। तो यही है पर्सोना नॉन ग्रेटा, और जिस भी व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट थमाया जाता है उसे 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर देश छोड़ना पड़ता है। अब भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स थे उन्हें अगर भारत को ये लगता है कि वो देश में जासूसी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, तो ऐसे में उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा बगैर किसी कारण बताए, बगैर कुछ कहे, उनको ये पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोट थमा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। टॉपिक बड़ा छोटा सा था लेकिन जानना आवश्यक था, इसीलिए मैंने इसको बताया। और इससे संबंधित अब प्रश्न है, 3 प्रश्न है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित व्यक्ति को देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है। दूसरा, यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही लिया जा सकता है। तीसरा, यह राजनयिकों के अलावा सामान्य विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। उपर्युक्त विकल्प चुने। केवल 1 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही, सभी सही। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, पर्सोना नॉन ग्रेटा शब्द किस संधि या समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। बी, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। सी, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। डी, जिनेवा कन्वेंशन। इजी क्वेश्चन है, इसका भी कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, पर्सोना नॉन ग्रेटा शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किस संदर्भ में किया जाता है? ए, किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति की आलोचना करने वाले विदेशी राजनयिक के लिए। बी, ऐसे विदेशी नागरिक के लिए जिसे नागरिकता दी गई हो। सी, ऐसे राजनयिक के लिए जिसे मेजबान देश अस्वीकार्य घोषित कर देता है। डी, किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पद। आंसर देकर के मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। और जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं उनका जवाब आप मुझे दीजिएगा। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।